अमावस की आधी रात थी। एक ज़ईफ़ भूतनी शमशान घाट पहुंची, जहां उसने देखा कि कदीम समाधि के पास छोटी भूतनी रक्स कर रही थी। ज़ईफ़ भूतनी छोटी भूतनी के रुख्स का मुशाहिदा कर रही थी, लेकिन अचानक ज़ईफ़ भूतनी को देखकर छोटी भूतनी ने कहा, मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। आप यहाँ पहली बार आई हो क्या? हाँ बेटी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ की सैर कराओगी? मैं आपको साथ ले जा रही हूँ और आप देखना कि मैं आपको यहाँ के पूरे हालात से वाकिफ करवा दूंगी और यहाँ के चप्पे चप्पे से भी आपको वाकिफ करवाऊंगी। इस तरह दोनों सैर करने के बाद इमली के दरख्त के पास पहुंचे। वहां एक भूतनी जबान निकाले खड़ी थी और उसने दोनों को देखकर कहा, बहुत खूब, अब हम तीनों एक साथ रह सकते हैं। बहुत मजा आएगा, तीनों मिलकर खूब मजा करेंगे। तीनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा और तीनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन तीनों ये सोचने लगी कि उनकी टोली का सरदार कौन होगा, और ये सोचा कि तीनों अलग अलग समत जाएंगे और 3 दिन के अंदर जो कुछ वो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। जो सबसे अच्छा काम करेगा वही इस टोली का सरदार होगा। ज़ईफ़ भूतनी ने दोनों से कहा, कल रात को हम यहाँ पर फिर मिलेंगे और अपना अच्छा कारनामा पेश करेंगे। इस तरह तीनों भूतनियां अलग अलग होकर अपनी राह पर निकल पड़ी। अगली रात ज़ईफ़ भूतनी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो एक भी अच्छा काम नहीं कर पाई थी। अचानक उसने देखा कि एक नौजवान दरख्त के नीचे सर्दी से कांप रहा है। वो देखने में भी काफी बदसूरत नजर आ रहा था। उस नौजवान का नाम मुन्ना था। बचपन में ही मुन्ना के सर से उसके वालिदैन का साया उठ चुका था और वो अपने मामू के साथ रहा करता था। एक दिन उसका मामू अपने भांजे मुन्ना से कहने लगा, तुम इतने बदसूरत हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? ये कहकर मामू ने मुन्ना को अपने घर से ही निकाल दिया। इस तरह मुन्ना दिन में तो कुछ काम करता और फिर रात को आकर दरख्त के पास जाकर सो जाता। मुन्ना को इस हाल में देखकर ज़ईफ़ भूतनी के जहन में एक ख्याल आया। उसने अपने जादू से मुन्ना के जिस्म को कंबल से ढांक दिया। मुन्ना गहरी नींद में था, इसलिए शायद उसे यह महसूस भी नहीं हुआ कि किसी ने उस पर कंबल डाला है। कुछ ही देर में वो कंबल जल गया और गायब हो गया। मुन्ना अब भी गहरी नींद में था, लेकिन मुन्ना का चेहरा बदसूरत से बदलकर इंतहाई खूबसूरत हो गया। ज़ईफ़ भूतनी मुन्ना के खूबसूरत चेहरे को देखकर बहुत खुश हो गई और जब वो छोटी भूतनी और उसकी साथी से मिली तो उसने मुन्ना का वाकया सुनाया। दोनों ने ज़ईफ़ भूतनी की खूब सी तारीफ की। इसके बाद छोटी भूतनी ने बताया कि उसने भी एक अच्छा काम किया है। इस दौरान सूरज निकल आया। मुन्ना वहां से निकलकर जब जा रहा था, उस वक्त उसके मामू की नजर उस पर पड़ी और वो हैरत से मुन्ना की तरफ देखने लगा। फिर वो मुन्ना को लेकर अपने घर गया। छोटी भूतनी ने मामू की बीवी से कहलाया, इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये बहुत बदल गया है, हमारी बेटी की शादी इससे करेंगे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं इसे जहर दे दूंगी। ये बातें मामू की बेटी ने सुन ली और उसने मुन्ना से मिलकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरी अम्मी तुम्हें जहर दे देगी। मुन्ना अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला गया। इस दौरान अंधेरा हो चुका था। जंगल के बीच वो एक हवेली पहुंच गया। हवेली की खादिमाओं ने मुन्ना का इस्तकबाल किया, उसे अंदर ले गई, उसे गुलाब के पानी से नहलाया, उसे रेशम का लिबास पहनाया, अच्छे खानों से उसकी तवाज़े की और फिर उसे एक शानदार बिस्तर पर सुला दिया। छोटी भूतनी की वजह से ही मुन्ना के साथ ये सब कुछ हुआ। छोटी भूतनी ने जब ये बताया तो दोनों भूतियों ने उसे शाबाशी दी। छोटी भूतनी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। उधर जवान भूतनी एक महल में दाखिल हुई। बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में ही सोच रहा था। आप मेरी शादी कब करा रहे हो? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्द हो जाए। बादशाह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने शहजादी से पूछा था तो उसने कहा था कि वो 1 साल तक शादी करना ही नहीं चाहती है। बादशाह सलामत, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुन्ना नामी एक नौजवान जंगल के बीच वाक़े हवेली में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आपने उसे बुलाकर
मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं मर जाऊंगी। शहजादी की ख्वाहिश सुनकर बादशाह अपने फौजियों को लेकर जंगल के बीच वाक़ हवेली के पास पहुंच गए। शहजादी ने हवेली की खूबसूरती के बारे में जैसा कहा था, हवेली बिल्कुल वैसी थी। बादशाह हवेली से मुन्ना को लेकर महल आए और वहां अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। इसके बाद ज़ईफ, जवान और छोटी भूतनी एक साथ जमा हुए। जवान भूतनी ने कहा कि तीनों में सबसे अच्छा काम उसने किया है, इसलिए इस टोली की सरदार वही होगी। बकवास बंद करो। मैंने बादशाह को मुन्ना के पास भेजा था, इसलिए उसकी शादी हुई है। मुन्ना को खूबसूरत मैंने बनवाया है। मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए सरदार बनने का हक मुझे है। इस तरह तीनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगे, लेकिन तीनों ने कहा कि मुन्ना के पास जाकर ही इसका फैसला करेंगे। उधर मुन्ना मखमली बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। तीनों भूतियां उसके पास गईं और अपना तारुफ करवाने लगीं। मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। मैंने तुम्हें दौलतमंद बनाया है। मैंने तुम्हें बादशाह का दामाद बनाया है। तुम खुशकिस्मत हो। अब फैसला तुम करो, किसने अच्छा काम किया। तीनों भूतियों ने मुन्ना को अपने अपने कारनामे सुनाए। ये देखकर मुन्ना पहले डर गया, लेकिन फिर गुस्से से कहने लगा, ये क्या कोई अच्छा काम है? कुछ पूछने के लिए मुझे नींद से बेदार कर दिया, मेरी नींद खराब कर दी। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। मुन्ना की बातें सुनकर तीनों भूत बहुत उदास और मायूस हो गए और आपस में कहने लगे, अगर हम साथ काम करेंगे तो ऐसे ही करते रहेंगे, इसलिए हमें अलग अलग होना चाहिए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.